अवतारों की कथा सुनाओ। प्रभु अवतार क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या जरूरत है, कहां से प्रकट हो जाते हैं। वेदों में तो ब्रह्म को अजन्मा बताया है। तो हरि अवतार कथा जब पावन, तो श्री सुखदेव जी लगे सुनावन। जब जब पाप बढ़े उर्धरनी, समझ लीजिए हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जब जब पाप बढ़ जाता है, हमारी प्रवृत्ति पाप में लग जाती है, हमारे अंतःकरण में दया कम हो जाती है, तप कम हो जाता है, सच्चाई कम हो जाती है, ईमानदारी कम हो जाती है, बेईमानी आ जाती है, क्रोध आ जाता है, बेमनस्ता आ जाती है, लड़ाई झगड़े में मन ज़्यादा लगने लगता है, व्यसन और विकारों में मन लगने लगता है, तब बोले असुर करत दुखदायक करनी। हमारे अंतःकरण में असुर दुखदायक करनी करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बेईमानी, लड़ाई झगड़ा, जो असुर हैं ये हमारे हृदय में नुकसान करने लगते हैं। तो फिर बोले तब तब हरि धारत अवतारा, था पहे धर्म हरहे महिभारा। तब वो परमात्मा, परम विज्ञान रूपी परमात्मा, परम ज्ञान रूपी परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है और फिर बुरे मनुष्य को अच्छा बना देता है। माने हमारा बुरा हृदय था अभी, अब विज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया, विवेक आ गया, परमात्मा का जन्म हो गया, तो हमारा हृदय अच्छा हो गया। अभी कैसा था? अभी तो असुर दुखदायक करनी कर रहे थे ना। बस सब जितनी भी कथाएं हैं सब अंतर्मन की कथाएं हैं, बाहर ढूंढोगे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर क्या हुआ? एक तत्व पूर्ण भगवंता। सारे संसार में एक तत्व है जो पूर्ण है, आदि अनादि अजन्म अनंता, ज्योति रूप निर्गुण कहलाता, सुरमति पर आधार विधाता। बोले एक परमात्मा तो ऐसा है जो कभी अवतार नहीं लेता, सब में रमा है, सब जगह है। बोले कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? हर जगह से वो तुमको देख रहा है, रग रग में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में, कण कण में, जीव मात्र में, सब में वो व्याप्त है। ऐसा वो परमात्मा कभी कभी भक्तों के वशीभूत होकर कैसा हो जाता है? कि निज इच्छा भये विपुली रचाबे, निज इच्छा भये विपुली रचाबे। निज इच्छा भव विपुली रचावे, एक अनेक रूप हो जावे, एक अनेक रूप हो जावे। हाँ भुवन अनंत करहे संचालन, प्रलय सृष्टि ना विधि पालन, प्रलय सृष्टि ना विधि पालन। प्रलय सृष्टि ना विधि पालन। चौपाइयां कैसी लग रही जरा जो बताओ।
निज इच्छा भव विपुल रचावे, अपनी इच्छा से अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। रोम रोम प्रत्यक्षा जे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते और लय होते रहते हैं, ऐसा वह परमात्मा अपनी इच्छा से अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना संकल्प मात्र से कर देता है। भुवन अनंत करहे संचालन, और अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों का संचालन करता है। ठीक है, क्या करता है? बोले प्रलय सृष्टि नाना विधि पालन। प्रलय करता, फिर सृष्टि करता, फिर प्रलय करता, फिर पालन करता, यही खेल होता रहता है। हरि हरे हर भव में करहे सृजन पाल संहार, समय समय हर जुगन में धरे विविध अवतार। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज ने पूछा, प्रभु सबसे पहला अवतार कौन हुआ? फिर कब आए, कैसे आए, क्या हुआ? प्रथम सर्ग को मार्ग में सनिकादिक अवतार, और ब्रह्मचर्य धारण कियो स्वरूप बनाए चार। सबसे पहले सनकादि पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है, सभी जानते होंगे ना इनको, तो जानते हैं, नाम सुना है, कैसे हैं? मात्र ये 5 वर्ष की उम्र के हैं। कितनी? मात्र 5 वर्ष की उम्र जैसी लगते हैं, लेकिन हैं तो वे सबसे बड़े। ये चारों परम संत हैं। जैसे हमारे यहाँ परम संत बैठे हुए हैं, ऐसे ही वो संत हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया, वो ही अकेले हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, और सबने विवाह किया लगभग में। हाँ, ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं कोई कुंवारा, सबने विवाह किया, लेकिन इन्होंने विवाह नहीं किया। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये मात्र कथा सुनते और सुनाते, सुनते और सुनाते। कभी सनातन सुनाने लगते तो तीनों सुनते, कभी सनत कुमार सुनाने लगते तो तीनों सुनते। इस प्रकार से एक दूसरे को सुनाते कथा। भैया एक बार का भाव कि भगवान भोलेनाथ तो देवी पार्वती वहीं से निकले और कथा चल रही थी, और कथा तो ऐसी चल रही थी कि वो चारों तो बिल्कुल उस कथा में मस्त थे। भगवान भोलेनाथ निकले वहां से तो दोहे उनको प्रणाम नहीं किया। अब वो कथा में तो डूबे थे, प्रणाम नहीं किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो कैसी ऊँट जैसी गर्दन करके जो है मस्त हो रहे हैं, लेकिन इनको जो ही पता नहीं है कि दादाजी निकल गए तैसे। हाँ, प्रणाम नहीं किया। जाओ चारों ऊँट आ जाओ। तो चारों ऊँट हो गए। हाँ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, अब चारों ऊँट हो गए। बढ़िया डारी चरे और बढ़िया जो है एक दूसरे से कथा सुनाए। भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने कहा नारद जी से कि जाओ तो खबर ले आओ अपने भैया की। भाई ब्रह्मा जी के पुत्र ये हैं और ब्रह्मा के पुत्र नारद हैं, तो बड़े भैया की खबर ले आओ, कैसे काहे ऊँट बनाए हमने। अब नारद जी आए, बोले बड़े भैया कैसे हो? बोले बड़े मस्त हैं। बोले क्यों? बोले ना नहाने की समस्या, ना खाने की समस्या, ऊपर को सिर किया, आराम से डारी खा ली, किसी भी पेड़ के पत्ते खा लिए, और ना नहाना है, ना धोना है, ना नित्य क्रिया करना है। बढ़िया इस चक्कर से बचे। अब तो केवल एक दूसरे के कथा सुनाते रहते हैं। नारद जी ने जाके भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु तुमने तो श्राप दी थी, उनको तो वरदान हो गया। बोले क्या हो गया? बोले वो तो बड़े मस्त हैं। भगवान ने कहा ऐसे मस्त हैं तो फिर उनको संतव बना दो। सो फिर उनको जाकीता कर दिया। ये पहला अवतार है भैया, नोट करते जाना। ये पहला अवतार है। आपने इनकी कथा सुनी,